हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिसेंटली अभी जो 13/5 को 5th मंथ की 13 डेट को जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया था मास प्रमोशन के लिए 10th को, तो उनका रिज़ल्ट कैसे बनेगा, किस क्राइटेरिया के बेस को 10th के बच्चों को 11th में एडमिशन मिलेगा, आपके मार्क्स कैसे काउंट होंगे, तो उसका लेटर अभी अभी गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने पब्लिश किया है 3rd डेट को, 3 जून को। ठीक है, तो उसकी काउंटिंग प्रोसेस देखते हैं कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, किस तरह से आपको 11th में एडमिशन मिलेगा। तो चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो उन्होंने थ्री पॉइंट डिक्लेयर किए थे। ठीक है, तो उसको ज़रा देख लेते हैं एक बार कि 10th की एग्ज़ाम को कैंसिल करना पहले तो, दूसरा जितने भी बच्चे हैं उनमें रेगुलर स्टूडेंट्स को पास डिक्लेयर करना, और 3rd पॉइंट ये डिक्लेयर किया था कि रिपीटर या कोई ऐसे अन्य जो स्टूडेंट्स वगैरह रिपीटर जैसे उनको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी कंपलसरी। वो कोरोना की जब कंडीशन नॉर्मल होगी तब उनकी एग्ज़ाम ली जाएगी, यानी लास्ट ईयर जो बच्चे फेल हुए थे, जो रिपीटर थे, उनका एग्ज़ाम होगा। ये 3 कंडीशन दी थी। अब ये जो दूसरी कंडीशन है, इसके बारे में इस लेटर में बात की गई कि जो रेगुलर बच्चों को पास तो करते हैं, अब उनके मार्क्स कैसे डिक्लेयर होंगे, 11th में एडमिशन कैसे मिलेगा किसी भी स्ट्रीम में, तो उसकी हम बात। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो आपका असेसमेंट होगा पूरा, वो 2 पार्ट में होगा। जैसे हर साल होता है वैसे ही 80 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है और 20 मार्क्स का आपको इंटरनल असेसमेंट होता है स्कूल की तरफ से। ठीक है, तो अब भी कंडीशन तो वही है, आपका जो असेसमेंट है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। ठीक है, तो हम पार्ट 1 की बात करते हैं। सबसे पहले जो 20 मार्क्स आपको स्कूल में से दिए जाते हैं उसकी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि 10th के जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके 20 मार्क्स कौन स्कूल रखेगा। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट जिसे कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, जो स्कूल डिसाइड करता है जो उनके सब्जेक्ट वगैरह, उनके 20 मार्क्स का यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट करता है, जो रेगुलर सब्जेक्ट मैथ साइंस एसएस वगैरह हर सब में। ठीक है, और उसके बाद स्कूल को वो मार्क्स अपलोड भी करने होते हैं ऑनलाइन। अब ये 20 मार्क्स पहले कैसे होते थे, पहले की बात करूँ तो उसमें आपके अटेंडेंस के कुछ परसेंटेज के मार्क्स होते थे, फिर आप जो सबमिशन करते थे नोटबुक्स वगैरह का जो चेकिंग वगैरह होता था उसके हिसाब से होता है। अब इस साल तो ऐसा हुआ नहीं, तो हर स्कूल अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इसमें मार्क्स रख सकता है। फॉर एग्जांपल हम अंदाज़ा लगाए तो उनके ऑनलाइन लेक्चर हुए, उसमें अगर आपने रेगुलर अटेंडेंस दी है तो वो उसके हिसाब से 20 में से मार्क्स रखेंगे। फिर जो आपने उन स्कूल ने जो अलग अलग टेस्ट लिए, यूनिट टेस्ट लिए हैं, या तो फिर कोई नोट सबमिशन के लिए बोला है, मटेरियल लिखने के लिए दिया था, वो सारी चीज़ें, तो उसमें आप रेगुलर तो उसके हिसाब से आपको इसमें 20 मार्क्स मिलेंगे। जो जो एग्जाम स्कूल ने लिया आपने रेगुलरली अटेंड किए, लेक्चर भी रेगुलरली अटेंड किए, तो उसमें से शायद से इस बार 20 में से मार्क्स दिए जाएंगे। अब हर स्कूल यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो भी डिसाइड करेगा, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो हर स्कूल अपनी तरफ से डिसाइड करेगा 20 में से आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से हो सकता है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं, जो मेन है, यानी कि जो रिटर्न वाला पोर्शन था उसमें कैसे मार्क्स काउंट किए गए। तो देखो, पार्ट 2 में जो 80 मार्क्स का जो टेस्ट होता था हर बार, वो तो हुआ नहीं इस बार, तो कैसे करेंगे, तो उन्होंने उन्हें 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए बी सेक्शन में 20 मार्क्स है, सी सेक्शन में 30 मार्क्स है और डी में 10 मार्क्स है, हो गए टोटल 80। अब देखो, ए सेक्शन में क्या कहते हैं कि आपका 9th का जो फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट हुआ था 50 मार्क्स का, उसमें से आपके जितने भी मार्क्स मिले उनके 40% निकाल दो। मान लो 50 में से आपके आए थे 30, ठीक है, तो उसके 40% निकाल दो। 40% निकालना यानी कि 40/100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके कितने हो गए, 3 4 12 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे आपके मार्क्स। फिर दूसरा कि आपने 9th में सेकंड असेसमेंट दिया था, ठीक है, 50 मार्क्स, ये फर्स्ट असेसमेंट था, उसके बाद सेकंड असेसमेंट टेस्ट दिया था 50 मार्क्स का, उसमें से मान लो आपके आए थे 40 मार्क्स, तो उसके आपको अगेन 40/100 करना है, 40% निकालना है, तो आपके कितने हो जाएंगे, 4 4 16, तो आपके हो गए इसमें 16 मार्क्स। ठीक है, ये आई थिंक ये इसलिए किया गया होगा क्योंकि लास्ट ईयर भी आप ये जो बच्चे हैं वो 9th में इसी तरह से मार्क्स प्रमोट होकर आ गए थे, इसलिए उसके भी मार्क्स यहाँ पे काउंट शायद इसीलिए किए गए। अब सी देखो, सी में क्या है, तो बोर्ड ने बीच में जब हालात ठीक थे तो उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था कि स्कूल के अपने हिसाब से फर्स्ट टेस्ट दिया गया था, ये ऑनलाइन ऑफलाइन 19/3/2021 से 27/3/2021 में। ये जो प्रथम सामयिक कसौटी यानी कि फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट 80 मार्क्स का था, वो गुजरात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, तो उसमें से कितने मार्क्स होंगे, 37.5% मार्क्स आपके काउंट होंगे। अब ये मुझे ठीक तरह से थोड़ा बहुत याद है, तो बड़े बड़े सिटीज़ में ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, पर जो छोटे सिटीज़ वगैरह थे उसमें ये ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। तो आपके जैसे भी मार्क्स हुए थे
जैसे कि मैं बड़ौदा की बात करूँ तो उसमें ऑनलाइन ही एग्ज़ाम दिया था कुछ बच्चों ने, स्कूल में नहीं गए थे वो लोग। तो 80 में से मान लो आपके आ गए समथिंग लाइक 70 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो 80 में से आपके 70 आए हैं, क्योंकि ऑनलाइन लिखा है तो ऑलमोस्ट आपके मार्क्स घर से लिखा है तो ज़्यादा ही होने वाला है। तो 80 में से 70 है तो उसके 37.5% यानी 37.5 अपॉन 100। तो ये 0 कट कर दो इसे, ठीक है। तो इसे और भी अगर हम अच्छे से लिखे, सिंप्लीफाई करें कि 37.5 को हम कैसे लिख लेते, 375 और पॉइंट नीचे तो 100 हो जाएगा, एक 10 तो था ही, पॉइंट का कटेगा। तो 7 इंटू 375 कितने होंगे आपके, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड। 7 इंटू 375 आपका होगा 2625 और नीचे 100, यानी कि आपके कितने मार्क्स गिने जाएंगे, 26.25 मार्क्स गिने जाएंगे। चलो इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ, ये निकला है तो, कि अगर आपके मार्क्स कहीं पे, मैं मान लेता हूँ इसकी ही बात करता हूँ, नीचे असेसमेंट मेथड भी दिया है उसके हिसाब से देख रहा हूँ। देखो अगर आपके कहीं पे मार्क्स 4.1 है, 4.2 है, ध्यान से देखना, 4.3 है या 4.4 है, ठीक है, तो आपके अगर ऐसे किसी मार्क्स आएंगे तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे बोर्ड में। और अगर आपके मार्क्स 4.5 है, 4.6 है, 4.7 है, 4.8 है, 4.9 है, तो आपके मार्क्स 5 मार्क्स काउंट होंगे। तो देखो इसकी बात करता हूँ, 26.2 समथिंग है तो आपके इसमें कितने मार्क्स गिने जाएंगे, 26 ही गिने जाएंगे। अगर आपके 26.70 होते तो आपको 27 मिलते यहाँ पे, ठीक है। वो क्राइटेरिया अभी आएगा, पर अभी आया था इसलिए मैं बता दूँ ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली आपका मेरिट काउंट कैसे होगा। तो इसमें 26 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अब जिनकी बात करते हैं ये खास यूनिट टेस्ट, ठीक है। यूनिट टेस्ट आपके जो अलग अलग, मैथ्स के 4 हुए थे, सबसे ज़्यादा हुए थे, एसएस के भी 4 हुए थे, साइंस के साथ 3 हुए थे, ठीक है। तो आपने यूनिट टेस्ट जितने भी दिए हैं उनको 40% में काउंट किया जाएगा। अब इस चीज़ को अच्छे से देखना, क्योंकि कुछ बच्चों ने कोरोना की वजह से यूनिट टेस्ट दिए थे, नहीं दिए थे, किसी का कोई और प्रॉब्लम था, तो इसको काउंट कैसे होगा वो ध्यान से समझना। देखो अगर किसी बच्चे ने सिर्फ एक यूनिट टेस्ट दिया, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप उसे सभी सब्जेक्ट के साथ कंसीडर कर लेना, ठीक है। चलो मैं मैथ्स की बात करता हूँ, किसी बच्चे ने सिर्फ एक ही यूनिट टेस्ट दिया मैथ्स का और उसके 25 में से 20 मार्क्स है, तो उसके 20 ही कंसीडर, एक ही टेस्ट दिया ना, तो वही 20 के 20 कंसीडर कर लिए जाएंगे और उसके कितने परसेंटेज निकाल दिए जाएंगे, 40। तो 40 अपॉन 100, तो बेटा आपके कितने हो गए, 8 मार्क्स हो गए। समझ में आया, ठीक है। ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन समझाता हूँ, ये समझना अच्छे से, ठीक है। दूसरी कंडीशन में समझा देता हूँ कि दूसरी कंडीशन क्या है। अगर आपने 2 यूनिट टेस्ट दिए, उसमें एक में 25 में से आपके 20 और दूसरे में 25 में आपके 10, तो आपके मार्क्स कैसे काउंट होंगे, तो ये जो 20 और 10 आया उसका एवरेज निकाला जाएगा। 20 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 30/2 कितना आया, 15। तो उस 15 का 40% निकाला जाएगा। तो देखो 15 4 × 60 अपॉन 10, तो कितने आए इस बार, 6 आए, ठीक है। कितने आए, 6 मार्क्स आए, ठीक है। तो ये 6 हो गए। अब ऐसी बात करता हूं कि किसी बच्चे ने चारों यूनिट टेस्ट दिए, ठीक है। किसी बच्चे ने चारों यूनिट टेस्ट दिए, एक में मान लो ये 4 यूनिट टेस्ट के मैं मार्क्स लिख रहा हूँ 25। किसी बच्चे ने यहाँ पे एक में 10 मार्क्स आए, एक में 22 आए, एक में 20 आए और एक में 15 आए, तो क्या करेगा, तो गुजरात बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि जो 2 हाईएस्ट मार्क्स होंगे 22 और 20 उनका एवरेज निकाल दो और मार्क्स उसके काउंट कर लो। 42/2 21, तो उस 21 का 40% निकाल के आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। 21 4 × 84, नीचे 10, 8.4 मीन्स आपके 8 मार्क्स गिने जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने 3 यूनिट टेस्ट दिए हैं तो 3 यूनिट टेस्ट में से जो 2 हाईएस्ट होंगे उसका मार्क्स काउंट किया जाएगा, यानी जो बच्चे, किसी को लॉस नहीं है यहाँ पे, जो हाईएस्ट होंगे वो उनको दिए जाएंगे और जो लोएस्ट होंगे वो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी मैक्सिमम 2 यूनिट टेस्ट में से आपके मार्क्स काउंट होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी रफ कर दिया जो सारा था वो, तो मैं अंदाजे से लिख लेता हूँ कि मान लो इसमें आपका रिजल्ट बनेगा कुछ, इसमें 10 आए थे, इसमें 12 आए थे, इसमें मान लो 20 आए, इसमें से 8 आए, तो देखो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, 80 में से 2 और 8 10, 1 1 2 3 3 और 2 5, 80 में से कितने मार्क्स आए आपके, 50, और वो 20 स्कूल वाले में से आपने मान लो आए 10 आए, तो आपके टोटल 100 में से कितने आएंगे, 60 मार्क्स। ये आपके रिजल्ट बनेगा। ये मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए बताया, मान लो मैथ्स के लिए, वो आप एसएस गुजराती हर जगह पे लगा सकते हो, यही क्राइटेरिया है। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस करते हैं।
इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वही है जो अभी मैंने कहा था वो, तो आप ये मार्क्स वाले सिस्टम देख सकते हो। मैं वो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो समझा दिया है। ठीक है, कुछ और हम देख लेते हैं। हाँ देखो, ये पॉइंट अच्छा है, देख लो कि अभी जो बात की थी वो कि 4.1, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 4.1 से 4.4 हो तो आपके 4 काउंट किए जाएंगे, 4.5 से 4.9 हो तो 5 दिए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा एब्सेंट है किसी यूनिट टेस्ट में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो वो भी बता देता हूँ कि अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो उसके कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 0 दिए जाएंगे। ठीक है, वो उसके जितने भी टेस्ट में वो एब्सेंट है, मान लो एक ही यूनिट टेस्ट उसने दिया, कोई भी यूनिट टेस्ट नहीं दिया, तो उसके यूनिट टेस्ट से कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 0 दिए जाएंगे। तो उसके परसेंटेज पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है, अगर मान लो किसी बच्चे के 100 में से, जो टोटल रिजल्ट अभी हमने बनाया उसका 100 में से मान लो 30 आया, ठीक है, यानी कि वो पास भी नहीं हो रहा है, तो उसका क्या करेगा? उसका ग्रेस दे देंगे बोर्ड्स, क्योंकि मास प्रमोशन तो सबको देना है। तो जितने भी मार्क्स, यानी मान लो किसी के 10 बनते हैं, तो जितने भी मार्क्स कम होते हैं पास होने के लिए, 35 हम मान लेते हैं, 100 में से 35, तो आपको 25 मार्क्स ग्रेस दिया जाएगा और एग्जैक्ट पास कर दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस 0 का क्या मतलब? तो वो 0 आपको 11th में एडमिशन लेने के लिए जिन बच्चों का 0 मार्क्स जाएगा और वो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, तो उनके परसेंटेज कम होंगे ना, तो उसके हिसाब से होगा आपको। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास नहीं होता है तो उसको तो पास ही कर दिया जाएगा, बट अगर किसी बच्चे को ऑलरेडी मान लो 32 होते, 42 होते 100 में से, और किसी टेस्ट में 0 है, तो उसको 42 ही रहेंगे, ये काउंट नहीं होंगे, उसके एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी एक मेरिट काउंटिंग, अगर ये समझाया जो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं उसका आंसर करूँगा। चलो आगे देखते हैं, और कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट हो तो। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट तो हो चुके हैं। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2021 जो ईयर था उसमें मैथ्स की 4 यूनिट टेस्ट हुई थी, साइंस की 3, एसएस की 4, लैंग्वेज गुजराती फर्स्ट की हुई थी 3, सेकंड लैंग्वेज की 3 हुई थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से था ये। फिर यहाँ पे दिया हो कि 2 यूनिट टेस्ट दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से मार्क्स लेंगे। 2 से ज़्यादा हो तो भी सबसे ज़्यादा जो आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स होंगे उसके एवरेज को ध्यान में लेना होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कुछ लैंग्वेज की एग्ज़ाम एक्चुअली नहीं हुई थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज एंड गुजराती सेकंड लैंग्वेज के सिवाय जितनी भी लैंग्वेज थी उनके एग्ज़ाम शायद से किसी ना किसी तरीके से रह गई थी, तो वो कैसे होंगे, उनके मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पे दिखा हुआ है, मेंशन किया गया है कि उसको अन्य लैंग्वेज, यानी कि मान लो हिंदी की कहीं पे नहीं हुई है बाय चांस, तो ये जो गुजराती के जो लैंग्वेज के मार्क्स है, सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज जो भी आपका है, उसको में से जो मार्क्स ज़्यादा है उसको काउंट करना रहेगा, यानी लैंग्वेज के मार्क्स दूसरे लैंग्वेज के पेपर में से दे दिए जाएंगे। इस तरह से ये पॉइंट कहता है। तो ये पूरा असेसमेंट कैसे बना? 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट है, और 9 और 10 में से जो 80 मार्क्स बना वो, तो 80 + 20 आपका रिजल्ट यानी मार्कशीट आपकी प्रिपेयर की जाएगी, और उसी को कंसीडर किया जाएगा आपके 11th में एडमिशन लेने के लिए। तो देखो आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो। ये जो स्कूल में जो रिज़ल्ट जो डिक्लेयर करती है उसी कमेटी के बारे में, वो आपके लिए काम की चीज़ नहीं है अभी, वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। फिर जो एब्सेंट होंगे उसके 0 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर जो बच्चा यहाँ पे 4th पॉइंट में दिखा गया है कि जिस बच्चे के सारा टोटल मारने के बाद अगर वो बच्चा फेल हो रहा है तो उसको पास कर दिया जाए। ठीक है, उसे त्रुटि क्षम में, यानी कि उसको ग्रेस दिया जाए, वो है। ठीक है, उनके ग्रेड डी दिया जाएगा, जो उनको जिन बच्चों को ग्रेस मिलेगा उसमें उन्हें स्टार दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेट है नीचे है। फिर ग्रेडिंग सिस्टम देख लो कि 91 से 100 तक A1 ग्रेड मिलेगा, 81 से लेकर 90 तक आपको A2 ग्रेड मिलेगा। फिर 71 से 80 B1 ग्रेड, 61 से 70 B2 ग्रेड, 51 से 60 C1, 41 से 50 C2 एंड 33 से 40 D आपको ग्रेड मिलेंगे। अब ये सारी चीज़ें कौन सी डेट पे होंगी वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो। फिर ये सारी चीज़ें कुछ और भी है, ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह है। फिर हर साल की तरह यहाँ पे 14 पॉइंट में दिया गया है कि हर साल की तरह आपको रिजल्ट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, मार्कशीट के वगैरह। फिर ये जो 11th में एडमिशन है वो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इससे जो रिजल्ट बनेगा वही से 11th में आपको एडमिशन मिलेगा। फिर देखो ये डेट दिए हुए है कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 4/6 से लेके ये प्रिपेयर किया जाएगा, 10/6 तक आपकी स्कूल ये रिजल्ट बना लेगी। फिर अपलोड कब होगा, 8/6 से लेके 17/6 तक।
फिर ऑनलाइन रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो जून के लास्ट वीक में। और आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट कब मिलेगा, तो जुलाई के सेकंड वीक में। ठीक है, 4/6 से 10/6 में आपका रिजल्ट बनेगा, फिर अपलोड होगा और जून के एंड में आपके पास ऑनलाइन मार्कशीट होगी, डिक्लेयर हो जाएगा अगर ये सही चला तो सारा का सारा। और जुलाई के सेकंड वीक तक आपकी मार्कशीट आ जाएगी। उसके बाद आप 11th में एडमिशन में प्रोसेस कर सकते हो। आप पहले नहीं ले सकते जब तक मार्कशीट नहीं आती तब तक, तो बी केयरफुल विद दैट। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी कि रिजल्ट कैसे बनेगा। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ ना समझ में आती हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको ना समझ में आता है वो भी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।